अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। दरूद व सलाम व आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं जनाब हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले सुन्नत की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम भेजते हैं। तो चूंकि ये सदियों से हमारी पहचान है कि हम कसरत से हुजूर पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, और वैसे भी मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जो ज़िंदगी में मुझ पर कसरत से दरूदो सलाम पढ़ने वाला होगा। इसलिए बारगाह रिसालत में आप में अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। क्यों अकीदती से ना मेरा दिल पुकारे या अली। क्यों अकीदती से ना मेरा दिल पुकारे या अली। जिसी के मौला मुहम्मद उसके मौला अली। जिसी के मौला मुहम्मद उसी के मौला अली। जिसी घड़ी जरा बाजों को कर। जिसी के मौला मुहम्मद उसी के बेस बंद कर दो मौला अली। जिसी घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली। जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। और मरहबा अंतर गिरे जिनके खुदाई जोर से। मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से।
मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली। मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली। जिस कहें मौला मुहम्मद उस कहें मौला अली। शाह मर्दा कुव्वते बाजू रसूलुल्लाह के। शाह मर्दा कुव्वते बाजू रसूलुल्लाह के। क्यों भला होते किसी मैदान में पसपायली। जिस कहें मौला मुहम्मद उस कहें मौला अली। और जिन्हीं के चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीब। जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीब। वो हदीसे मुस्तफा की रूह से हैं मौला अली। जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा या अली। बाद ज़म्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जमी मशाइख़े तरीक़त जमी सादाते वाला इज़्ज़त व मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत रौनके खानवादा रिसालत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद रज़ा अली शाह साहिब अदाम अल्लाह फ़यूज़कुम अस्सामी फ़ख्र सादात जनाब हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद हसन रज़ा काज़मी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम फ़ख्र सादात सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना हज़रत मोहतरम किबला सैयद इबरार अली शाह काज़मी साहिब जनाब मोहतरमुल मकाम सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब काज़मी जनाब हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद खालिद हुसैन शाह साहिब। मेरे दाएं बाएं रौनक स्टेज जमी उलमा में आप सब हज़रात के अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। सारे उलमा मेरे सर का ताज हैं। दाएं बाएं रौनक स्टेज जमी ज़ामाए मिल्लत दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जमी आज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यहाँ आकर पता चला कि काफ़ी अरसा कबल में किबला शाह साहिब की दावत पर एक दफ़ा पहले भी एक किसी याद पड़ रहा है किसी तकरीब में मैं आया था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उस मालिक ने मुझे इफ़ाए ऐद की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपकी इस महफ़िल में हाज़िर हुआ। बिला तमहीद व बिला तफसील मैं अपनी गुफ्तगू के उन्वान की तरफ आता हूँ। मुझे आज बानियान महफिल ने उन्वान दिया है शान मौला अली। चूंकि 13 रजबुल मुरज्जब ताजेदार हल अता यासूबुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन इमामुस सहाबत व ताबईन जद्दुल आइम्मा अखी रसूल दामाद मुस्तफ़ा जोजे बतूल कासिम जन्नतो नार आकाए कंबर
मेरे नबी की पाक बेटी का प्यारा शोहर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका यौम विलादत है 13 रजबुल मुरज्जब, यानी 2 दिन कबल आपकी विलादत का दिन गुजरा है। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार रखते हैं। ध्यान है, हमारे यहां तो मिजाज ये है कि जिस नालैन ने थोड़ा अरसा मेरे नबी के कदमैन की हिफाजत की, भाई जिस नालैन ने थोड़ा अरसा मेरे नबी के कदमैन तय्यबैन की हिफाजत की, हम तो वो मोहब्बत वाले लोग हैं, वो नालैन तो हमें नहीं मिला, उसका नक्शा खींच के हम अपने सीने और अपने माथे पे सजाते हैं, ये बताने के लिए कि अगर हुजूर के कदमों से निस्बत नालैन को हो गई, वो नीचे नहीं रहेगा, वो हमारे सर पे, हमारे सीने पे सजेगा। तो जरा खुद गौर कीजिए, नालैन क्या है? आमतौर पर जूता जूता होता है, नालैन नालैन होता है, लेकिन पैगंबर के नालैन की क्या कद्र है कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मेरे रसूल के कदमैन तय्यबैन से लगने वाले वो नालैन खुदा की इज्जत की कसम दुनिया के शाही ताजों से भी ज्यादा इज्जत वाले हैं। तो गौर करें, अगर हुजूर के कदमों से जूतों की नालैन की निस्बत हो गई, हम वो नालैन नहीं, उसका नक्श कितनी इज्जत से सजा के झंडों पे लहराते हैं, अपने घरों की छतों पे सजाते हैं, अपनी मस्जिदों के मेहराबों पे सजाते हैं, अपने सीने पे सजाते हैं, अपनी किताबों पे सजाते हैं, अपने माथे पे इमामे पे सजाते हैं। अब खुद ही बताओ, और नालैन से इतना प्यार करता है सुन्नी, तो हसनैन से कितना प्यार करता होगा? जिन्हें मेरे हुजूर ने कदमों के नीचे रखा, जिन नालैन को मेरे हुजूर ने कदमैन के नीचे रखा, हम उनके फोटो से इतना प्यार करते हैं, तो जिन्हें मेरे नबी ने कंधों पे उठाया, हम उन हसनैन से कितना प्यार करते होंगे। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामाईन, हम सुन्नी लोग हैं और हमारा सीधा सा मसलक है, जिसकी पाक निस्बत है वो हमारे सर का ताज है, चाहे निस्बत जमानी हो, चाहे निस्बत मकानी हो, और चाहे निस्बत खानदानी हो। मेरे रसूल की जमाने से किसी की निस्बत है, मेरे नबी की जात से किसी वक्त को निस्बत है। हम सारा साल अल्लाह का बनाया हुआ है, सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारी रातें अल्लाह की बनाई हुई हैं, लेकिन 12वीं रात पे सारी रातें कुर्बान। रबीउल अव्वल रबीउन नूर की 12वीं रात पे सारी रातें कुर्बान। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हम उस शाह के रसूल, इस काफिले के, जो हमारा ये मोहब्बत का काफिला है, उसके सालारों और सरदारों में से एक सरदार हैं, जिन्हें दुनिया शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहती है। और मैं जिस इदारे से मुझे सनद मिली है, मेरे इदारे ने जो मुझे सनद दी, उस सनद पे 3 बड़ों के नाम लिखे हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी और आला हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी। इन 3 बुजुर्गों के नाम मेरी सनद पे मौजूद हैं, इसलिए हम बाकियों से भी बड़ा प्यार करते हैं, पर इनसे जरा तगड़ा प्यार करते हैं। इसलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप आलम इस्लाम की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत हैं। आप फरमाते हैं कि वैसे तो सारी रातें ईशान वाली हैं, लेकिन लैलतुल कदर की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि इस रात कुरान नाजिल हुआ था। फरमाते हैं जिस रात कुरान की सूरतें आए, वो रात कितनी बड़ी है, तो जिस रात कुरान वाला नबी दुनिया में आया, वो 12वीं रात कितनी बड़ी है। अगर जमाने की, वक्त की निस्बत मेरे नबी से हुई, वो वक्त बेमिसाल हो गया। मकान की निस्बत मेरे नबी से हुई, वो मकान बेमिसाल हो गया। और हम तो वो मोहब्बत वाले लोग हैं हजरात, जिस नबी की सवारी का जानवर नाम है उसका याफूर, हमारे उलमा हजरत याफूर कहकर पुकारते हैं, कहते हैं कि इस जानवर ने नबी की खिदमत की है। मैं हजरत उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है,
बात आगे तो चल के मैं करूंगा, लेकिन वक्त बात आ गई है तो मैं बात कर देता हूं। उलमा क्या फरमाते हैं, बोलिए, कि उस याफूर जानवर ने हुजूर की सवारी वाली खिदमत की है, नबी की सवारी बना है, इसलिए उसका नाम वैसे ना लो हजरत याफूर को, यानी डंगर चंद दिन नबी की खिदमत करे उसका नाम बेअदबी से ना लो। तो जिस अबू तालिब ने मेरे नबी की 40 साल से ज्यादा खिदमत की है उसकी कितनी बड़ी शान होगी। और मुझे अगला जुमला कहने दो, और जिन नालेन ने, जिन जूतों ने मेरे हुजूर के कदमों की हिफाजत की, कोई कांटा नहीं चुभने दिया। भाई जूते का काम क्या होता है, जूते का क्या मिशन होता है, तवज्जो, जूते का क्या काम होता है बोलो। भाई जूता पांव में कांटा पत्थर वगैरह नहीं चुभने देता, पांव की हिफाजत करता है। तो जिन जूतों ने नबी के पांव की हिफाजत की, और सुनियो, हम उन जूतों को नहीं, उन जूतों के नक्श को, लकीरों को, उनके फोटो जैसा दिखने वाली लकीरों को हम उठा के माथे पे सजाते हैं। तो जिस अबू तालिब ने सिर्फ नबी के कदमों की नहीं, नबी की नबुव्वत की भी हिफाजत की, मुस्तफा की जात की भी हिफाजत की, और सिर्फ 1 साल नहीं 40 साल से जायद अरसा, ईमान से बताइए उस अबू तालिब का नाम हमें कहां कहां से जाके रखना होगा। बहरहाल सादात के आस्थाने पर, सादात के डेरे पे आए हैं, सादात की रौनक है यहाँ दाएं बाएं, उलमा भी माशाल्लाह यहाँ ज़ेबे जीनत महफिल बने हुए हैं। लेकिन मैं जो चीज अर्ज करने लगा हूं जरा उसको तवज्जो से समात फरमाइए, चूंकि जिक्र करना है मौला अली का। तो हजरत अबू तालिब मौला अली से अलग नहीं है, नबी की मोहब्बत अब अली के दिल में बाद में आई, अबू तालिब के दिल में पहले आई। इसलिए चूंकि अबू तालिब वालिद हैं जनाबे मौला अली के, आगाज उनका हो गया, कोई मसला नहीं है। मेरे मौला अली, ना यार ऐसे नहीं है, जरा तवज्जो से, जनाबे हजरत मौला अली 13वीं रजब है। अजब ही नहीं भाई, जिन्होंने पक्का मुंह बंद करके बैठे हुए हैं जी, तकरीर नहीं, मैं बच्चियों इसी वास्ते उठाया कि उन्होंने पता नहीं चलता कि कितने सुभान अल्लाह कहना, कितने इन्ना लिल्लाह कहना। भाई साहब तुसी किधरे और तो नहीं बैठे, इत्थे ही बिस्मिल्लाह ते तवज्जो। 13 रजब है, मेरे नबी की चच्ची हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद, हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद मेरे नबी की चच्ची है, जनाबे अबू तालिब की ज़ौजे मोहतरमा है। और ये वो फातिमा बिनते असद हैं जिनकी बाबत मेरे सोने नबी ने फरमाया, एक मेरी माँ आमिना है जिसने मुझे जन्म दिया, एक मेरी माँ फातिमा बिनते असद है जिसने मुझे पाला है। मेरे दोस्तों, ये मौला अली की वालिदैन माजिदा ये अव्वलीन मोमिनीन में से हैं, उन पहले पहले लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, जिन्होंने मेरे नबी की नबुव्वत की गवाहियां दी। ये उन खवातीन में से हैं कि जो पहले पहल मेरे नबी की खिदमत में, मेरे नबी के दीन में दाखिल हुई है। ये वो फातिमा बिनते असद है कि जब आपका विसाले बा कमाल हुआ, मेरे हुजूर इनकी कब्र मुनव्वर में खुद उतरे, कब्र में जाकर लेटे, फिर लेट के बाहर आए, या रसूल अल्लाह, आका ये कब्र में क्यों लेट रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, ये कब्र मेरी माँ की है, उसने मुझे बड़े प्यार से पाला है, मैं चाहता हूँ कि मैं कब्र में उतर जाऊं, इसकी कब्र में राहतें सुकून आ जाए। नबी के साहबा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मौत फातिमा बिनते असद की थी, जनाजा फातिमा बिनते असद का था। वह हमारा दिल तमन्ना कर रहा था, काश इस कब्र में लेटने वाले हम होते। कि मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत फातिमा बिनते असद काबतुल्लाह का तवाफ कर रही है, काबतुल्लाह का तवाफ कर रही है। चुनाचे काबतुल्लाह की दीवार शक हुई,
काबतुल्लाह की दीवार शक हुई। सैयदा फातिमा बिन्ते असद, आपको महसूस हुआ कि मेरी यहाँ विलादत होने लगी है। ध्यान रखना है, मेरे यहाँ बच्चे की विलादत होने लगी है। मुस्तदरिक लिल हाकिम, हजरत इमाम हाकिम हाफिजुल हदीस भी है और हाकिम है हाफिज हाकिम नेशापुरी, उनकी मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद है। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह की ज़ालतुल खिफा में मौजूद है, वह तारीख मसऊदी में मौजूद है, मदारिजुन नुबुव्वा लि मुहद्दिस देहलवी में मौजूद है, शवाहिदुन नुबुव्वा में भी मौजूद है। 100 से ज्यादा कुतुब सीरत व हदीस में मौजूद है कि मौला अली की विलादत काबे के अंदर हुई है। और ये जो सालत नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए होशियत। और ये जो काबा शरीफ में मौला कायनात की विलादत की बाबत जो किताबों का मैंने कहा है, ये अहले सुन्नत की हैं, शियों की नहीं। शियों की होंगी, उनकी अपनी तारीख है, उनका अपना सिलसिला है। हम चूंकि अहले सुन्नत के स्टेज पे हैं तो हमने हवाला अहले सुन्नत का देना है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हाकिम ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिन्हें कई लाख हदीसें जुबानी याद थी। ये वो इमाम हाकिम है, आप फरमाते हैं कि इस पे तो किसी को शक ही नहीं। वक़्त तवातरतिल अखबार, इस बात पे मुतवातिर खबरें आई हुई हैं कि मौला अली की विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई है। सरकार की वालिदा माजिदा, हजरत मौला अली की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद, मौला कायनात को जब विलादत हुई, बाहर लेकर कई किताबों ने लिखा हजरत मौला कायनात की विलादत हुई तो आपका जिस्म तय्यब व ताहिर था। नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपका जिस्म तय्यब ताहिर था। इस पे कईयों को शायद तकलीफ हो जाए कि जी ये क्या नई बात हुई कि आपका जिस्म तय्यब ताहिर था। ओ भाई, ये पाक घराना है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने बेटे से फरमाया था, हुमा अहलु बैत नबी ला युकासु बिहिम अहद। ओए, वो रसूल के घर वाले हैं, उन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता। उन जैसा और है ही कोई नहीं। क्योंकि अगर क्यास करना है तो फिर करो क्यास। हर मां के यहां जब बच्चा पैदा हो, कितने दिन भाई, 40 दिन नमाज ज्यादा से ज्यादा है ना, 40 दिन नमाज के करीब नहीं आती। आमतौर पर कोई 20 दिन, कोई 25 दिन। क्यों जी? बच्चे की विलादत हुई है इन दिनों में, खातून जो होती है ना, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हो, ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है, मालूम है ना, ना मस्जिद में दाखिल हो सकती है, ना कुरान पढ़ सकती है, ना कुरान छू सकती है, कि हालत नापाकी के अंदर है। और वैसे भी हर महीने कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि खवातीन के लिए नमाज की पाबंदी होती है। समझ रहे हैं कि वो नमाज उन दिनों में नहीं पढ़ सकती है, कुरान को नहीं पढ़ सकती है, कुरान को छू नहीं सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। जरा सुनना है, इस बात पर इत्तिफाक है, आले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरी फातिमा को और औरतों की तरह नहीं समझना, मेरी फातिमा आदमियों की हूर है। मेरी फातिमा आदमियों की हूर है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है, मैं इसको यूं शॉर्टकट आपको समझाऊं कि फातिमा ज़हरा पाक जब से बालिगा हुई, आपकी पूरी जिंदगी में कोई एक नमाज भी नहीं रही। बाकी हर औरत को नमाज की महीने में कम से कम 3 दिन पाबंदी है कि वो नहीं पढ़ सकती। फातिमा पाक के साथ ये मसला था ही नहीं। और अगला जुमला सुनोगे मजा आ जाएगा। जोहर के वक्त हजरत इमाम हसन की विलादत हुई, असर की नमाज फातिमा ज़हरा ने उठ के पढ़ी है। इसलिए ये आले बैत का खानदान है। इनको औरों पे क्यास, बोले यार, इनको औरों पे क्यास नहीं कर सकते। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने एक दिन सहाबा के सामने, मेरे आका आए, मेरे रसूल के कई सहाबा से मरवी हदीस है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मिंबर पे बैठे, फहमदल्लाह वसना अलैह, अल्लाह की हम्द व सना पढ़ी मेरे नबी ने। उसके बाद मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया, ला यहिल्लु लिअहदिकुम, ए मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूं, आज के बाद तुम में से किसी को इजाजत नहीं कि वह हालत जनाबत में मेरी मस्जिद के अंदर कदम रखे, मस्जिद के अंदर कदम रखे, इल्ला अना व अली, और कोई नहीं आ सकता, एक मैं आ सकता हूं, एक अली आ सकता है।
भाई ये नबी की हदीसें हैं, नबी की इन हदीसों को कौन चैलेंज कर सकता है? हाँ, उसकी एक ही सूरत है कि हम शान मौला अली के सामने अपना सर झुकाएं और हम ये इमाम अहमद बिन हंबल वाला अकीदा अपनाएं कि हम आल बैत नबी ला युकास बिहिम अहद, वो नबी के घर वाले हैं, उन पर किसी को क़ियास नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे ये कहना है, क्यों अकीदती से ना मेरा दिल पुकारे या अली, जिसी कहें मौला मुहम्मद उसी कहें मौला अली, जिसी करी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जिसी करी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा। मजा नहीं आ रहा यार, पता नहीं कि थके हुए बैठे हो, पता नहीं तुहाडे ते किसी ने बैन लाया होया या किसी ने डराया होया कि तुहाडे ते टैक्स लग जाना जे तुसीं बोल पे हो। सुनो, रुक जाओ यार, लो नहीं मारना, नहीं लगाना ये उसकी, बैठो, एलर्जी जाने दिया बच्चे यार। तेरा ते जी शुक्र लाना ना, तकरीर ते तू बेड़ा गर्क कर देता बंदे दे अफतरा। द्रुशी पढ़ो जिसी कड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जिसी कड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा। यार रहने देना यार, हाथ पीछे करना। मैं ये आधा घंटा मेरा सिर्फ तेरे साउंड की वजह से लग गया, मैं बोल नहीं रहा हूं, इसी वजह से इशारा कर रहा हूं, समझ जा। दुरूशी पढ़ेंगे। मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इसको तवज्जो से आपने सुनना है। मौला कायनात मौला अली पाक का जिक्र नबी का जिक्र है, बड़े प्यार से यार, नबी मौला अली का जिक्र नबी पाक का जिक्र है, और नबी पाक का जिक्र खुदा का जिक्र है। और मेरे मौला अली को मेरे रब ने वो शान अता फरमाई है कि मेरे नबी ने फरमाया कि अली के चेहरे पे तकना भी इबादत। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे पे देखना इबादत। एक हदीस, दूसरी हदीस जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। यानी अली अली करो या अली अली सुनो, अली अली करो या अली अली सुनो, सवाब किसका मिलेगा? इबादत का मिलेगा। और अब तीसरी बात है, नंबर एक, अली के चेहरे पे तकना इबादत। जाहिर है ये शहादत उन्हीं को मिलेगी जो उस जमाने में थे, और सबसे पहले तो ये जनाब रिवायत ही उस बंदे ने की जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक कहती है, जिसे दुनिया हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक कहती है। और आप फरमाते हैं, हाँ चेहरे अली पे नजरें गाड़ गाड़ के, नजरें डाल डाल के, नजरें जमा जमा के देख रहे हैं खुद मौला कायनात। और एक रिवायत में आते हैं बीबी पाक सैयदा आयशा, आप फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, बाबा जान माली यराका, मुझे क्या हुआ कि मैं आपको देखती हूँ कि हम तंजुर इला वजहि अली, आप हर वक्त अली के चेहरे पे नजरें जमा जमा के देखते हो। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरी बेटी, अल्लाह के नबी ने फरमाया है अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है।
अच्छा, एक रिवायत की आ गई कि अली के चेहरे पे तकना इबादत। जाहिर है आज हर बंदे के दिल में ये तड़प तो आती है ना कि काश हम भी उस दौर में होते, मौला कायनात के चेहरे की जियारत करते, इबादत का सवाब मिलता। ये इबादत हम करते, ध्यान रखिए, ये इबादत हम करते, लेकिन जाहिर है हम उस दौर में नहीं है। मेरे नबी को पता था एक जमाना आएगा मेरी उम्मत के कुछ लोग चेहरे अली की जियारत वाली इबादत के लिए तड़पेंगे। मेरे नबी ने कहा चलो जियारत न सही तो अगली इबादत कर लो। वो क्या? जिक्र अली इबादत। अली का जिक्र सुनना और सुनाना इबादत है, इस इबादत पे लग जाओ। अब मेरे नबी को यह भी तो पता था कि सारे ही अली अली नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा बड़े बड़े सख्त दौर आए कि जब मौला अली का नाम, बच्चों के नाम मौला अली के नाम पे जब लोगों ने रखे, उन बच्चों की गर्दनें उतार दी गईं। मौला अली के नाम पर अगर किसी ने नाम रखा उसका सर काट दिया गया। नाम अली लेना तो कुजा, मौला अली का नाम रखना भी मना कर दिया गया। मौला अली पर मिंबरों पे बैठ के लामतान शुरू हो गया। मौला अली के खिलाफ मिंबरों पे बदजुबानी शुरू हो गई। तो चूंकि मेरा नबी आलिम मां काना व मां यकून था, मेरे नबी को पता था कुछ जमाना आएगा सारे अली का जिक्र नहीं कर सकेंगे। फरमाया हुब्बु अली ये बादा, और चलो जिक्र नहीं कर सकते, मोहब्बत तो रख सकते हो ना। जिस कड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा। अजमी थके शाह जी बिल्कुल जी नहीं थके दे बंदा बैठा होंदा कि पाबंदी लाई हो खुदा के बंदो। मौला अली का जश्न है। किधरे तुसी ते कोई मौलवियां दे सताए हुए नहीं हो। हाँ, कि जिन्हें अपने पीर का जश्न जायज नजर आता है, मुल्ला का जश्न जायज नजर आता है, और कायनात में जो वलियों का शहनशाह है उसके जश्न पे उंगलियां उठाते हैं। इसलिए हंसते और मुस्कुराते चेहरों से। और मैं ये जुमला भी कह के आगे बढ़ता हूं, जिसको मौला अली से प्यार है वो बोले। और अगला जुमला सुनो, मैं जो बात कर रहा हूं सुनो। मेरे नबी ने कसम खा के फरमाया, रावी हदीस खुद मौला अली, रावी हदीस अबू दरदा, रावी हदीस अबू हुरैरा, रावी हदीस हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, रावी हदीस हजरत ज़ैद बिन अरकम, रावी हदीस हजरत सैयदना सईद अल खुदरी, अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक नहीं, दो नहीं, 17 से ज्यादा नबी के सहाबा हदीस मुबारका को रिवायत करते हैं, जिसका मफहूम यह है मेरे नबी ने कसम खा के फरमाया, अली तुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक के सिवा कोई नहीं रख सकता, और तुझसे प्यार मोमिन के सिवा कोई नहीं कर सकता। हैदरी हैदरी तवज्जो है। तो अब जरा जाली की सदा लगानी है। मौलाना साहब आपकी कोई बहन तो नहीं है? बहन तो नहीं है ना, तो कोई मसला तो नहीं जे। तो फिर बंदे अल्लाह दे बंदे हो, चेहरे हसदे रखो। आ तू भाई तू क्यों करो रुस के आया पे हैं? अल्लाह माशाअल्लाह। ए जेड़े घरों रुस के आए पे तो थोड़ा साइड ते हो जाओ, ते जेड़े मौला अली दे जश्न विच आए हो ना, ते हाथ चुक के या अली या अली, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकार। ए थकिया दा ले जाए, ऐसा ले जा मैनू पसंद कोई नहीं। ए उंज दे जिवें जिन्हें उन्होंने सियासियां जलसियां विच नहीं, जिते पैसे ज्यादा लभे ते जोर दा नारा लाया, ते जे काम हल्का होया ते हौली जी ला देता। यार ऐसे नहीं, किसी मौलवी पीर के लिए नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कहो यार। जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, मेरे लाडले अल्लाह के दुलारे नबी, सैयदे कौनैन ने फरमाया, ये हदीस न मौजू है, न ये सहीफ है, या ये हसन है या सही है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, इन्ना सईदा व अक्का सईद मन युहिब्बु मन अहब्बा
अलीयन फी हयातिही व बाद मौतिही। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम में से असली सआदतमंद, असली सादत वाला बंदा वो है कि जिसने अली की जिंदगी में भी प्यार किया अली से, और जिसने अली के विसाल के बाद भी उससे प्यार किया है। जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा, या अली मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से, मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से। मर्द हक, मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशामा, ध्यान इधर रहे यार। मर्द हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है, अली की मोहब्बत भी इबादत है। अल्लाह के फजलो करम से कईयों के नसीब में कई इबादतें आई है। ऐ सुनियो, हमारे नसीब में और इबादतें भी हैं। हमारे नसीब में हुब्बो जिक्र अली की इबादत भी है।